लगता है, ठीक है ना, मतलब पूरा पूरा टूटना चाहिए। देखो मान लो ये वृक्ष है, पेड़ है, इस पेड़, ये भी पेड़ है, ये भी क्या है, ये पेड़ है, और वह जमीन पर खड़ा है। आंधी आया तो इसका टूट गया और टूट करके मुड़ गया है। मान लो ये धरातल है, चाहे इधर भी आप बना सकते हैं फिगर, इधर भी बना सकते हो। मान लो यहाँ से टूट गया, टूट कर ये बीज वाला जो है इस तरह से आएगा, जब टूटेगा तो टूटते हुए देखिए वो पेड़ इसका शिखर जो है यहाँ आ गया, और टूट करके यहाँ से मान लो टूटा है तो यहाँ ये टूटा हुआ ये बीज जो है अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ से ये है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये टूट कर यहाँ आ गया, टूट कर जैसे मान लो पेड़ खड़ा है, यहाँ से ऐसे करिए, सब पूरा टूटा नहीं है, मुड़ गया यहाँ से, मुड़ करके ये हिस्सा ऐसे मतलब गिर करके जमीन पर जा लगा है। तो ये यहाँ से जो ये भाग है यही है, यह देखने में छोटा लग रहा होगा, ये हम लोग का ये माना हुआ काम है, ठीक है ना। तो ये हिस्सा यानी बी है, यहाँ ऐसे मान लीजिएगा, ये बी जो है टूट कर, तो यहाँ से मान लीजिएगा यहाँ सी बिंदु से ये टूट गया है, और जो आया यहाँ पर है इस बिंदु का नाम डी रख देते हैं। जो बीसी होगा, ये बीसी यह सीडी के बराबर होगा, यही हिस्सा टूट कर ये लगा है, यह जो कर्ण का काम कर रहा है। तो जितना बड़ा बीसी होगा उसी के बराबर डीसी होगा ना। फिर आगे क्या कहा, आगे कहा कि जब वो जमीन को छूता है तो इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यहाँ ये 30 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु का मतलब आधार होता है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, शिखर यही है, जमीन को यहाँ छू रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा, तो दूरी आपको पता नहीं है तो दूरी मान लेंगे कि x मीटर है, x मीटर मानेंगे। फिर आगे क्या था, आगे दे दिया है, जहाँ छू रहा है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेड़ है और पेड़ की ऊंचाई आपको क्या करना है, बताना है, पेड़ की ऊंचाई बताना है। बनाए इस तरह से फिगर, तुम लोग का वो टूटा हुआ हिस्सा दिख ही नहीं। अब देखो यहाँ पर मान लिए कि पेड़ की जो ऊंचाई है कितना है। अब यहाँ समझना ध्यान से, पेड़ की ऊंचाई हम लोग माने पेड़ ए बी है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मान लेंगे कि पेड़ जो है, माना पेड़ x मीटर की ऊंचाई से टूट गया, जो यानी खड़ा हुआ हिस्सा है वो x मीटर है, माने गया। माना पेड़ x मीटर की ऊंचाई से क्या हुआ, टूट गया, तो पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी है, h है, जो खड़ा हुआ हिस्सा है वो कितना है, तो टूटा हुआ हिस्सा ये कितना होगा, h माइनस x मीटर होगा, ठीक है। आज जो यह हिस्सा बचा हुआ है यही टूट करके आया है, यहाँ यह बना है यह, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक h माइनस x है तो c से लेकर d तक कितना होगा, इतना ही होगा, कहेंगे h माइनस x मीटर ही होगा, क्योंकि यही हिस्सा टूट कर इस पर लगा है, ऐसे, ठीक है ना। अगर ऊपर वाला हिस्सा h माइनस x है तो ये कर्ण का जो काम कर रहा है यह भी h माइनस x ही होगा,
और पेड़ की जो टूटा हुआ यानी जमीन से सीधा खड़ा है वो आप मान लेंगे x मीटर। ठीक है ना? तो इस तरह से लिखे हो लोग आंसर आने से मतलब है कि आंसर आ देंगे किसी तरह से। अभी पूछा जाएगा कि जो जमीन से लगा हुआ हिस्सा है वो को मीटर है। पूरा पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पूरा पेड़ की ऊंचाई फिगर एक बार फिर ध्यान से देखो, उतारो नहीं, छापो नहीं। पहले अपने दिमाग से सोचो सवाल कैसे हो रहा। ये मैं दिखेगा पेड़ टूटता है तो टूट करके साफा टूटा नहीं है, मुड़ गया है। तो जब मुड़ेगा तो ऊपर वाला हिस्सा जमीन पर जा करके टकराएगा और टकरा करके वो जो हिस्सा कोण का काम करेगा, सीधा हो पेड़ एकदम सीधा, तो वो सीधा कर्ण बना देगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यही टूट करके आया है। अब इसमें फिगर दिख रहा है ACD समकोण जैसा बनेगा। अब जब समकोण बनेगा इसमें देखो ध्यान से, तीनों हमको भुजाएं ज्ञात है और उसमें कुछ ऐसे भी है अज्ञात है। ये कर्ण है, लंब होगा, आधार, ये आधार होगा, और एंगल भी दे दिया है। आपको यक्ष का भी मान निकालना है कि आपको ये बताना है कि यक्ष कितना मीटर ऊंचा खड़ा था। पूरा पेड़ कितना ऊंचाई का था, इतना भाग टूट करके जमीन से लगा है, तो सब गणना करके निकाल सकते हैं आप। तो आपसे सिर्फ पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, यानी यक्ष का मान पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है। ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करने के लिए ये टूटा हुआ ये हिस्सा आप प्लस यक्ष ये खड़ा है और ये टूटा हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। टूटा हुआ हिस्सा x माइनस x, खड़ा हुआ हिस्सा x, जोड़ोगे ना तो बराबर x आएगा। प्लस x माइनस x कट जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो पूरी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। आएगी ना? जी सर। ये था फिगर की बनावट। अब उसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह लिखेंगे, माना पेड़ की, पेड़ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये भी है, समझ में आएगा ना? पेड़ ये भी है, माना पेड़ ये भी की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, तथा पेड़ x मीटर की ऊंचाई से, x मीटर की ऊंचाई से टूट कर जमीन के बिंदु D पर जा रही है, लगा, वही चेहरा जा लगा। जी सर। ठीक है ना? पेड़ x मीटर की ऊंचाई से टूटकर जमीन के बिंदु D पर जा लगा। और लिखे हैं, ये फिगर में दिख रहा है, x मीटर की ऊंचाई से टूटा है। इस जो x मीटर की ऊंचाई है वो AC है। क्या है? AC बराबर x मीटर, यही ना? x मीटर की ऊंचाई से टूटा है। जी सर। AC बराबर लिख लेंगे x मीटर, और BC बराबर कितना होगा सर? BC बराबर x मीटर होगा। BC बराबर होगा, फिर BC के बराबर तो बराबर होगा, साथ ही साथ CD भी होगा। जी सर। बोल जाएगा है। तो जब BC है x माइनस x तो CD भी होगा, यानी दोनों को शामिल कर दिया हूँ। CD बराबर BC बराबर x मीटर होगा, और साथ एंगल का दिया है
यानी कोण डी बराबर दिया है 30 डिग्री और एडी बराबर 8 देखना थोड़ा सा अंग्रेजी में, मैं तो हिंदी में लिखूं। 8 ये सब दे रखा है, ठीक है ना जी सर। राखी इसीलिए आता नहीं है, लिखा दे भाई यहाँ नहीं ना, देखते सबका देख लीजिएगा सबका। वीडियो क्लोज बा। डीसी त्रिभुज को लेकर के, और वो त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज का नाम लिखेंगे ACD में कोण D बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना जी सर। अब बताओ कौन सा रिलेशन लेकर चलेंगे? जी सर। tan का लेकर चलेंगे। चलो tan का लिखोगे 30 डिग्री। tan क्या लिखोगे? tan D एंगल है, तो लिखना है tan D बराबर लंब, D एंगल के लिए लंब कौन होगा? AC अब बटा आधार DA AD। D का मान कितना है? 30 डिग्री। AC कितना है? 10। AD कितना है? 8। अब आपको यहाँ जानना है कि 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/3 बिगाड़ देगा, सब एक बिगाड़ देगा। 1/3 होता है। अब बराबर x बटे 8 क्या करेंगे? अब ये गुड़ा तिर्यक गुड़ा। क्या करेंगे? तिर्यक गुड़ा करेंगे। 3 कड़ी होगा कड़ी में 3 3x। हमने बोली अब बराबर सोरिया x बराबर 8 बटे कड़ी में 3, x बराबर 8 बटे, यानी 8 बटे कड़ी में 3 मीटर ऊंचा खड़ा है वो, ये नहीं यक्ष है? जी सर। यह यक्ष है, तो यक्ष का रेट आ गया, यानी जो खड़ा है पेड़ वो 8 बटे कड़ी में 3 मीटर ऊंचाई तक खड़ा है। तो वो जो ढिमलाया है, इसे गिरा है, वो को मीटर है। तो अब उसको निकालने के लिए ध्यान देना, इतना रिजल्ट आ गया है, जी सर। इतना और मालूम हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। अब ये लाने के लिए हम इधर घूमिए, इधर कर्ण का है वो हिस्सा, तो कर्ण आधार दिया हुआ है, कर्ण आधार किस फॉर्मूले में? तो अब फिर एक बार लेकर चलना होगा cos थीटा, क्या लेकर चलेंगे? cos। फिर कौन सा? अरे तो सीधा चलने दो ना, सर हम लोग उल्टा समझते हैं सर। फिर जाकर तुम्हारी मम्मी समझाई नहीं है क्या तुम? हम शिकायत किए थे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो अब ये निकालने के लिए हम कर्ण देख रहे हैं, ये कर्ण है और दिया हुआ रिजल्ट यहाँ आधार है, तो कर्ण और आधार किस रिलेशन में आएगा उसका प्रयोग करेंगे, यानी cos D बराबर आधार 8 आधार AD कर्ण CD। जी सर। बोलो जी सर। फार्मूला भूल गए? फार्मूला नो सर। D का मान रखो 8 cos D अरे 30 डिग्री, AD 8 CD यस यस माइनस cos 30 डिग्री का मान करनी में 3 बटे बराबर बटे h माइनस तिर्यक, यहाँ लिख रहा हूँ
तो तुम लोग ये ऐसे लिखते या ना ऐसे अच्छा को ये यदि आओ इधर ही घुसा दो नहीं लिख देते हैं साहब देखे हैं कई कई बार पकड़े हुए हैं काम जहाँ हम लिखेंगे ना यहाँ लिख देंगे ना तो फिगर ऑफ ऊपर ले आकर लिखेंगे यहाँ लिख देंगे हाँ ये नहीं लिखेंगे ये तो बुद्धि है तुम लोगों के पास इतनी जाओ हमारे पास जगह नहीं है तब मैं लिख रहा हूँ यार आपके पास जगह है तो आप आगे बढ़ाइए इसको देखो देखो इधर h माइनस यक्स करनी में 3 आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ अब बराबर 8 दूना 16 कड़ी में 3 को लेकर इधर जा रहे हैं अंक अंक एक तरफ पक्षांतर h माइनस 16 बटे कड़ी में समीकरण नंबर बना देना ये 2 और इसको बना देना समीकरण नंबर 1 2 में 1 को रखने पर ये 2 है यक्स का मान आया है यहाँ रख दो क्या 8 बटे ऋण है इधर लेकर आ जाओ तो प्लस होगा 8 बटे तो और बराबर है 16 है 8 अब बटे 24 बटा आता है परिमेयकरण करना कड़ी में तो हो जाएगा 24 कड़ी में 3 बटे 8 बराबर 8 कड़ी में 3 8 कड़ी में 8 कड़ी में 3 ये आया किसकी माँ यच है यच का मान यच पूरा यहाँ से आकर ये बताना यच का मान आ गया ना आंसर देख लो 8 कड़ी में 3 मीटर सर इतना सर लंबा कर दिए सर सर इतना बड़ा पांच लाइन में अब दिखाओ जो 5 लाइन है तो बना लोगे ऐसे अगर नहीं रखने आता है मान ये समझ में आ रहा है यार ये सीडी है h माइनस एक्स है तो h माइनस एक्स का रिजल्ट आ गया यही है ये है 16 बटा कड़ी में 3 यहाँ से ये आया है 8 बटा कड़ी में 3 आकाएं पूरे ब्रिज की जो ऊंचाई होगी इसको ऐड करोगे तो पूरे ब्रिज की ऊंचाई है तो 16 बटा कड़ी में 3 आया 8 बटा कड़ी में 3 जोड़ दो ब्रिज की ऊंचाई आ जाएगा तो जोड़े हैं तो वही ना आया है 24 बटा कड़ी में 3 परिमेयकरण कर देंगे कड़ी में 3 से ऊपर नीचे पूरा 8 कड़ी में 3 मीटर आ जाएगा 5 लाइन गलत है फिगर वो गलत है ना 35 डिग्री हम पहले लेकर गए काट रखेंगे तो नहीं आएगा 2 में समीकरण 1 को रखने पर h माइनस यक्स की जगह पर हमको x बराबर है 8 बटा करड़ी में 3 बराबर 16 बटा करड़ी में 3 h बराबर 16 बटा करड़ी में 3 प्लस 8 बटा करड़ी में 3 इस जगह पर यहाँ लिख दे सुधार कर लोगे ना ऐसा मत करना तो अब जोड़ेंगे h बराबर 24 बटा करड़ी में 3 आएगा परिमेयकरण कर देंगे करड़ी में 3 से ऊपर नीचे पूरा x बराबर 24 करड़ी में 3 बटा 3 3 के 9 होगा 9 का वर्गमूल 3 3 8 के 24 h बराबर 8 करड़ी में 3 मीटर लिखेंगे नीचे पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 करड़ी में 3
मीटर, 8 बड़ी में 3 मीटर होगा। ये आंसर होगा। सो गए।